हम तो रोज ब्रश कर रहे हैं और फ्लॉस भी, फिर भी दांत खराब हो रहे हैं। तो हो सकता है दिक्कत आपकी ब्रशिंग में हो ही ना, दिक्कत आपकी प्लेट में हो। कौन से ऐसे फूड्स हैं जो हमारे दांतों को चुपके चुपके खराब कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शिल्पी। वेलकम टू माय चैनल दंत चिकित्सा बाय डॉक्टर शिल्पी। तो आज हम ऐसे ही कुछ फूड्स के बारे में बात करेंगे जो हमें नहीं पता कि हमारे दांतों को चुपके चुपके खराब कर रहे हैं, और ऐसे भी कुछ फूड्स के बारे में बात करेंगे जिसको खाने से आपके दांत हेल्दी, मजबूत और कैविटी फ्री रह सकते हैं और गम्स भी बिल्कुल हेल्दी बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें मैं बताऊंगी 5 ऐसी चीजें जो आपके दांतों को चुपके चुपके खराब कर रही हैं और 5 ऐसी चीजें जो आपके दांतों को मजबूत बनाने में भी मदद करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो दांतों को नुकसान पहुंचाती है उसमें हम सबको पता है पहला नंबर आता है मीठे का। तो मीठे में चॉकलेट्स हो गई या मिठाइयाँ हो गई या कैंडीज हो गई, टॉफीज हो गई, सारी मीठों में जितने भी मीठे फूड्स हैं उसमें क्या होता है, उसमें जो पार्टिकल्स हैं हमारे दांतों पे चिपक जाते हैं, जिस वजह से जो मुंह में बैक्टीरिया है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो क्या करता है वो बैक्टीरिया, शुगर को जो हमारे मुंह में है उसको तोड़कर एसिड बनाता है, जिस वजह से दांतों का एनामल खराब हो जाता है। नंबर 2, हम सबका फेवरेट कोलाज एंड सोडाज। तो भाई हम तो शुगर फ्री कोलाज पीते हैं। तो दोस्तों, शुगर फ्री कोलाज एंड सोडाज पीने के बावजूद भी दे आर वेरी हाई इन एसिड्स, जिस वजह से अगेन हमारे एनामल को बहुत नुकसान पहुंचता है। हॉट एंड कोल्ड सेंसेशंस बहुत इजीली, बहुत कॉमनली लोगों को फील होती हैं विच आर हु आर हाई ऑन सोडाज। नंबर 3, हमारे सभी बच्चों का फेवरेट, जिसमें बिस्किट्स हो गए, ब्रेड हो गई या चिप्स हो गए, जो पैकेज्ड फूड्स आते हैं वो हो गए। सो अगेन उसमें स्टार्च की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि स्टार्च इज व्हाट, इट इज अ काइंड ऑफ शुगर, शुगर का ही एक रूप है। फिर वही तोड़ना उसको बैक्टीरिया का और एसिड बनना, दांतों को नुकसान पहुंचना, जिस वजह से आप देखेंगे आजकल ना बच्चों को बहुत छोटी छोटी उम्र में कीड़ा लग जाता है, या बहुत छोटी उम्र में बच्चों के आगे के दांत टूटना या कैविटी लग के रूट कैनाल तक पहुंचना बहुत ही कॉमन हो गया है। इनफैक्ट 40% ऑफ हमारे जो पेशेंट्स हैं वो बच्चे होने लगे हैं। कारण यही है कि हम सोचते हैं बच्चे का पेट भर जाएगा, चलिए बिस्किट दे देते हैं, चलिए चिप्स दे देते हैं। हाइजीनिक तो है दोस्तों, पर उसमें स्टार्च इतना ज्यादा है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि जब भी थोड़ी बहुत भूख लगे तो हमें इजीली कभी ब्रेड दे दिया, कभी चिप्स दे दिए। सो वी शुड अवॉइड दिस। चौथे नंबर पे आता है आइस चबाना। कुछ लोगों को आइस चबाने का बड़ा शौक होता है, पर आइस इतनी हार्ड होती है एंड इतनी कोल्ड होती है, जिस वजह से दांतों को बहुत नुकसान पहुंचता है। 5वें नंबर पे आते हैं हमारी स्वीट एंड सावर स्टिकी कैंडीज। अब इसमें सब पूरी रेसिपी है दांतों को खराब करने की। इसमें शुगर भी हाई है, इसमें एसिड्स भी, सावर की वजह से एसिड ज्यादा है, तो स्वीट भी है, एसिडिक भी है, तो ये तो कोई कमी ही नहीं छोड़ती, और स्टिकी भी है। तो इसमें पूरी, एज आई जस्ट सेड, कि पूरी रेसिपी है दांतों को खराब करने की। अब ये फूड्स तो नुकसान पहुंचाते हैं, पर कुछ तो ऐसे भी फूड्स होंगे ना जो फायदा भी पहुंचाते होंगे। तो चलिए करते हैं शुरू, उनको भी डिस्कस करना एक एक करके। तो सबसे सिंपल पहला है पानी। बहुत पानी पीजिए, स्टे हाइड्रेटेड, क्योंकि वाटर हमारा नेचुरल फ्लशिंग, मतलब जैसे हम किसी चीज को धो देते हैं ना, ऐसे मुंह को धो देता है। तो फ्लश करके मुंह को सारा स्टार्च, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स चिपके हुए हैं, एसिड, ये सब को फ्लश आउट करके ये मुंह को क्लीन कर देता है। नंबर 2, क्रंची सब्जियां जैसे गाजर हो गई, मूली हो गई, सीजनल वेजिटेबल, सैलेड, खीरा, है ना, ये सारी चीजें मुंह को नेचुरली क्लीन करती हैं। तो वो कहते हैं ना कि पहले तो इतना कीड़ा नहीं लगता था, आजकल बहुत बच्चों को, बड़ों को, सबको कीड़ा लगता है। तो यही कारण है कि पहले नेचुरल क्लींजिंग जो करते हैं ऐसे फूड्स बहुत ज्यादा, कच्चे खाना बहुत ज्यादा था, हार्ड खाना ज्यादा था। अब क्या हो गया है धीरे धीरे, क्योंकि खाना, टाइप ऑफ डाइट हमारी बदल गई है, स्टार्ची हो गई, चिपचिपी हो गई, सॉफ्ट हो गई, तो दांतों में कीड़ा लगना भी बढ़ गया है। सो इन्हीं सब कारणों की वजह से डीके या दांतों में कीड़ा लगना धीरे धीरे जनरेशन के साथ बहुत बढ़ गया है। तो आप ये जो हम टिप्स डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपका दांतों में कीड़ा लगना और आपकी स्माइल का हेल्दी बने रहना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो इसी बात से हम आते हैं नेक्स्ट अपने फूड पर, जो आपके दांतों को मजबूत रखने में आपकी मदद करेंगे। तो नेक्स्ट फूड बहुत सिंपल और सबके घरों में पाए जाने वाले डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि दूध, दही, पनीर, है ना। तो इन सब में क्या होता है, प्रोबायोटिक्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और ये हमारे मुंह के बैक्टीरिया को भी बैलेंस करते हैं।
चलिए नेक्स्ट हो गया हमारा ग्रीन टी, जो कि नंबर 4 पर है। ग्रीन टी जो पानी मदद करता है ना, वो मदद तो ये करता ही है, पर इसमें क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से ये मुंह को क्लीन करने में, एसिड्स न्यूट्रलाइज करने में, हमारे मुंह में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स चिपक गए हैं और जो हमारा बैक्टीरिया काउंट ज्यादा हो गया है, इन सब को न्यूट्रलाइज और बैलेंस करने में मदद करता है। नेक्स्ट फूड हो गया विच इज नंबर 5, दैट इज हर्ब्स, जैसे सौंफ एंड तुलसी। तो इससे पहले भी हमने ये 2 फूड्स के नाम मेरी वीडियोस में सुने होंगे, और मैं एक वीडियो भी अटैच करूंगी इसके साथ, जिसमें यही दोनों फूड आइटम्स हेल्प करते हैं आपकी माउथ ओडर को कंट्रोल करने के लिए। तो माउथ ओडर को कंट्रोल करने के लिए तो ये है ही कारगर, पर अगर आपको मुंह की क्लींजिंग करनी है तो भी सौंफ और तुलसी चबाने से बहुत अच्छी क्लींजिंग होती है, और ये भी वही नेचुरल जो हमारे फूड्स हैं जो कि मुंह को क्लीन करने में मदद करते हैं, उसी कैटेगरी में आता है। तो आपको अगर लगता है कि आपने कुछ खाया है, तो उसके बाद अगर ये आप हर्ब चबाएंगे तो आपको काफी मदद मिलेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मुस्कान हमेशा बनी रहे, तो ब्रशिंग फ्लॉसिंग के साथ साथ आप अपनी प्लेट पर भी ध्यान रखिए। शुगरी फूड्स कम खाइए, स्टिकी फूड्स कम खाइए, सोडास लिमिट कीजिए, और स्मोकिंग भी कम कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा कच्ची सब्जियां, हरी सब्जियां, हाइड्रेशन के ऊपर ध्यान दीजिए, पानी पीने पे ध्यान दीजिए। तो इन सब बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपकी मुस्कान भी सुंदर बनी रहेगी और आपके गम्स और दांत भी हेल्दी बने रहेंगे। ऐसे ही डेंटल हेल्थ और ओरल अवेयरनेस की टिप्स के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने अपनों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके और आपके अपनों के सभी के दांत अच्छे रहें, मुस्कुराते रहें आप सभी। अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो मैं हूं डॉक्टर शिल्पी, और मिलते हैं ऐसे ही एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और अपने दांतों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।